अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि सोलर पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करना बेहतर है या पैरेलल में। इसके अलावा हम देखेंगे कि पैनल्स के साथ वायर कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। जो डीसी वायर ऊपर से पैनल्स के साथ इन्वर्टर में आती है वो हमें कितने गेज की या कितने एमएम की हमें यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा सोलर पैनल्स को सीरीज़ में ही कनेक्ट करना चाहिए, मगर बाज़ औक़ात ऐसी मजबूरियां होती हैं जिनमें हमें पैरेलल कम्बिनेशन भी लगाना पड़ता है। सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन में हम पहले पैनल का जो प्लस है दूसरे पैनल के माइनस के साथ लगाते हैं। इसी तरह दूसरे का प्लस जो है वो तीसरे के माइनस के साथ लगाते हैं। तीसरे का प्लस जो है वो चौथे के माइनस के साथ लगाते हैं। और लास्ट पे जो आखिर पे दो सिरे बचते हैं प्लस और माइनस के, उनको हम इन्वर्टर के अंदर लगा देते हैं। और जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में हम पहले का प्लस दूसरे के प्लस के साथ लगाते हैं, इसी तरह दूसरे का प्लस तीसरे के प्लस के साथ लगाते हैं। यानी कि जितने भी पैनल्स के प्लस पॉइंट हैं, प्लस वाले जो टर्मिनल्स हैं, उनको हम इकट्ठा कर देते हैं और जो माइनस वाले टर्मिनल्स हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं और दो तारें प्लस और माइनस की हम नीचे ले आते हैं। इसको कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। अब सीरीज़ कम्बिनेशन में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ लगाते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन में हमेशा आपके वोल्टेज ऐड होते हैं। अगर आपके एक पैनल के वोल्ट 12 वोल्ट हैं तो 12 वोल्ट की अगर आपने एक स्ट्रिंग बनानी है या सब 4-5 पैनल्स 12 वोल्ट के हैं, अगर आपने उनको सीरीज़ में लगाना है तो सबके वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज ऐड नहीं होते बल्कि करंट ऐड होती जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पैनल की जो करंट है वो 5 एम्पेयर है और दूसरे की भी 5 है, तीसरे की भी 5, चौथे की भी 5। अब इन सब को हम जमा करेंगे पैरेलल में तो आपकी जो करंट है वो 20 एम्पेयर हो जाएगी, जबकि वोल्टेज जो है वो 12 ही रहेंगे। ये इनकी बेसिक है। अब जब भी आपने अपने इन्वर्टर के साथ या एमपीपीटी के साथ पैनल्स अटैच करने हैं तो सबसे पहले आपने अपने इन्वर्टर की या एमपीपीटी सोलर चार्जर की पीवी रेंज चेक करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सोलर चार्जर की जो पीवी रेंज है वो 30 वोल्ट से लेके 150 वोल्ट तक है। अब आपने इस वोल्टेज रेंज के अंदर ही इसके साथ पैनल अटैच करने हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 4 पैनल्स हैं 580 वाट के। 580 वाट का या 575 वाट का जो बड़ा पैनल होता है उसके ओपन सर्किट वोल्टेज अगर हम चेक करें, ऐसे आपने पैनल को धूप में रखना है और उसके साथ वोल्ट मीटर लगाना है। तो जैसे आप उसके साथ वोल्ट मीटर लगाएंगे तो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज उसके मिल जाएंगे। बड़े पैनल के जो ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं वो तकरीबन 48 वोल्ट होते हैं, 48 से 50 वोल्ट वो देता है। जैसे ही उसके ऊपर लोड पड़ता है तो वो 48 तक आ जाता है या थोड़ा सा नीचे जाता है। अगर ओपन सर्किट की हम बात करें तो वो 50 या 51-52 वोल्टेज देता है बड़ा पैनल जो है। इसी तरह छोटे पैनल जो हैं उनके भी आपने वोल्टेज देख लेने हैं कितने हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने 580 वाट के पैनल्स इसके साथ 4 लगाने हैं, तो जैसे ही हम इनको सीरीज़ में जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 48 या 50 जमा 50 जमा 50 ये तकरीबन 200 वोल्ट बन जाएगा टोटल। जबकि इसकी जो मैक्सिमम पीवी रेंज है वो 150 वोल्ट है। 30 वोल्ट इसकी मिनिमम है, यानी कि 30 वोल्ट जब इसको मिलेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा और 150 वोल्ट तक ये काम करेगा। जैसे ही 150 से ऊपर वोल्टेज इसको मिलेंगे तो ये अपना काम करना छोड़ देगा। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम 4 पैनल्स इसके साथ लगाएंगे तो इनके जो ओवरऑल टोटल वोल्टेज बनेंगे वो 200 वोल्ट बन जाएंगे, जो कि इसकी रेंज से ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे आती है हमारी मजबूरी। हम मजबूरी में फिर पैरेलल कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अब एक तो तरीका ये है कि हम इन चारों पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें। पैरेलल में कनेक्ट करने से वोल्टेज तो सेम रहेंगे, जैसे कि एक पैनल के 48 वोल्ट हैं तो 48 वोल्ट ही हमें एंड पे मिलेंगे, मगर इनकी करंट ऐड हो जाएगी। अगर एक पैनल आपको 12 एम्पेयर दे रहा है तो चारों की करंट मिला के 48 एम्पेयर की करंट आपको मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हम इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए सीरीज़ में पैनल्स को लगाते हैं ताकि करंट जो है वो कम से कम रहे। जैसे ही करंट बढ़ेगी तो आपको हैवी गेज की जो वायर है, ज़्यादा मोटी वायर आपको लगानी पड़ेगी, जिस पे आपका अलहदा से ख़र्चा होगा। इसके अलावा अगर आप मोटी वायर लगा भी लेते हैं तो फिर भी आपका कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप आएगा। इसके अलावा जो आपकी वोल्टेज रेंज है 30 वोल्ट से लेके जो है वो 150 वोल्ट तक इसकी रेंज थी,
तो वो भी आप एक मिनिमम लेवल के करीब करीब जा रहे हैं। जैसे ही कोई क्लाउडी मौसम होगा या बारिश वाला मौसम होगा तो इसके वोल्टेज जो है वो 30 से कम हो जाएंगे, तो आपका जो इन्वर्टर है एमपीपीटी जो है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। अब 4 पैनल्स हैं, अगर हम इनको सीरीज़ में लगाते हैं फिर भी हमारा काम नहीं चलता, इसके ओवरऑल वोल्टेज बढ़ जाते हैं। अगर हम इनको पैरेलल में लगाते हैं तो फिर भी काम नहीं चलता, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी जो मिनिमम वोल्टेज रेंज है, पीवी रेंज है, उसके करीब काम चला जाता है। तो इसका जो बेस्ट तरीकाकार ये होता है कि हम सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम 2 पैनल्स को पैरेलल में कर लेते हैं, फिर 2 पैनल्स को पैरेलल में करके इन दोनों को आपस में सीरीज़ में कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे 2 पैनल्स हैं, अगर हम इन दोनों को 580 वाट के जिनके 48 वोल्ट बनते हैं, इन दोनों को पैरेलल में करते हैं तो इस एक स्ट्रिंग की या इस एक हिस्से की जो करंट है वो ऐड होगी, यानी कि 12 जमा 12 24 एम्पेयर हो जाएगी और वोल्टेज इसके 48 ही रहेंगे। इसी तरह बाकी के जो 2 पैनल्स हैं उनको हम पैरेलल में कर देंगे। अब इन 2 पैरेलल कम्बिनेशन को फिर हम सीरीज़ में करेंगे, जिससे हमारे वोल्टेज जो है वो 48 जमा 48 हो जाएंगे, तकरीबन 96 वोल्ट बन जाएंगे और हमारी करंट भी कम रहेगी 48 एम्पेयर से। और इनकी जो करंट है पैरेलल सीरीज सर्किट में लगाने से इनकी जो करंट है वो तकरीबन आपको 24 एम्पेयर तक रहेगी, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, काबिल बर्दाश्त है। इसके लिए भी आपको अच्छी खासी मोटी वायर यूज़ करना पड़ेगी। अब आपने वायर कैसे यूज़ करनी है, उसका कैसे इंतखाब करना है, यहाँ पे टेबल आप चेक कर सकते हैं। अगर तो आपकी करंट जो है वो जितनी भी है आप यहाँ से टेबल से चेक कर सकते हैं, जितनी भी रेंज के अंदर आ रही है वो आप चेक कर लें उसकी रेंज, और आगे इसके mm लिखे हैं। 4 mm की तार है, 6 mm की तार है, तो आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। आम तौर पे जो ज़्यादातर कम्बिनेशंस में वायर यूज़ होती है वो 6 mm की होती है या 4 mm की होती है। तो दोस्तों इस तरह आप वायर का भी इंतखाब कर सकते हैं। तार का इंतखाब करने के लिए आपने कभी भी वोल्टेज को नहीं देखना होता, बल्कि करंट को देखना होता है। जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ही हैवी और भारी तार आपको यूज़ करना पड़ेगी। इसी तरह अगर आपने घर में कोई डीसी लोड की वायरिंग करनी है तो आप 1.5 mm से 2.5 mm की फ्लेक्सिबल वायर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवालात हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करें, काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। चैनल पे न्यू है तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।